हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। आर्ट एंड कल्चर में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक है मिनिएचर आर्ट पेंटिंग। मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, मिनिएचर आर्ट में जो ट्रांजिशन पीरियड रहा, ठीक है, बदलाव का समय रहा है, उस समय पे देखिए हम क्या देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ट्रांजिशन पीरियड में मिनिएचर के बारे में जानते हैं। देखिए जब जब इंडिया में मुस्लिम जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब मुस्लिम्स की एंट्री होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप बड़ा कल्चरल चेंज देखते हैं। ठीक है, कल्चरल रेनेसा के टाइम पे, ठीक है, 14th सेंचुरी का समय रहा है ये। उस समय पे आप देखते हैं पेंटिंग्स में बड़ा बदलाव देखते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स की एंट्री के बाद, ठीक है, क्योंकि उनका अपना कल्चर है मुस्लिम्स का। ठीक है, तो क्या देखते हैं, देखिए आप, अब हम ये नहीं कह सकते, देखिए कि ये वन शुड नॉट से दैट इस्लामिक स्टाइल टुक ओवर एज ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इस्लामिक स्टाइल आया और उसने जो है इंडियन स्टाइल को क्या है बिल्कुल ओवर पावर कर दिया, मतलब दबा दिया बिल्कुल। ठीक है, हुआ ये कि इस्लामिक स्टाइल और इंडियन स्टाइल का जो यहाँ पर कल्चरल सिंथेसिस हुआ। ठीक है, दोनों के दोनों जो है आपस में बड़े अच्छे से बिल्कुल मिल जाते हैं, कल्चरल जो है सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से इंडियन स्टाइल जो था और इस्लामिक स्टाइल दोनों जो है आपस में बड़े अच्छे से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक कल्चरल सिंथेसिस देखने को मिलता है, ओवर पावर नहीं होता है इस्लामिक स्टाइल द्वारा। ठीक है, इन द सदर्न स्टेट्स, जो सदर्न स्टेट्स रहा, विजयनगर कहा, वहां भी आप एक डिफरेंट स्टाइल जो है बनते हुए देखते हैं, दैट वाज क्लोजर टू द डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, जो कि डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के सिमिलर रहा। ठीक है, सदर्न स्टेट जो विजयनगर का रहा, वहां पर आप एक डिफरेंट स्टाइल को इमर्ज होते हुए देखते हैं। ठीक है, जो कि डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के सिमिलर रहा। अब देखिए मिनिएचर आर्ट जो है दिल्ली सल्तनत सल्तनत के टाइम पर क्या रहा उसका हाल देखिए। ठीक है, दीज पेंटिंग्स ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर द पर्शियन एलिमेंट ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं, जो ये पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, वो पर्शियन एलिमेंट लेकर आती हैं, पर्शियन एलिमेंट को लेकर आती है इंडियन ट्रेडिशनल। ठीक है, इंडियन जो पेंटिंग्स थी उसमें पर्शियन एलिमेंट को जोड़ देती हैं, किसको, पर्शियन एलिमेंट को जोड़ देती है। ठीक है, ये जो जो अपने रूलर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, पर्शिया से आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या पर्शियन एलिमेंट को जोड़ दे रही है ऑफ देयर ओरिजिन। अच्छा, उसके बाद देखिएगा दे गिव प्रेफरेंस टू इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स फ्रॉम दिस पीरियड इज द निमतमना, अ बुक ऑन कुकरी। ठीक है, अब बुक, एक कुकरी पर एक, ठीक है, बुक है। ठीक है, हिमतमाना, ठीक है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर इस पीरियड का। ड्यूरिंग द रेन ऑफ नासिर शाह, नासिर शाह के टाइम पे जो है ये बुक जो है वो लिखी जाती है। ठीक है, बनती है, लिखी जाती है बुक, तो वहां पर आप बड़ा अच्छा सा ये मिनिएचर पेंटिंग को देखते हैं इस बुक। दीज मैन्युस्क्रिप्ट शो द सिंथेसिस ऑफ द इंडिजीनियस एंड पर्शियन स्टाइल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंडिजीनियस, जो अपना इंडिजीनियस इंडिया का स्टाइल था, और पर्शियन स्टाइल को जो है बिल्कुल मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल क्या अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इंडियन और यहाँ पर आप पर्शियन स्टाइल को जो है अच्छे से मिक्स होते हुए देखते हैं। ठीक है, ये रहा देखिए आपने इंडियन जो अपना पर्शियन एलिमेंट को जब जुड़ जाता है उसमें, तो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इस तरीके से आप देखते हैं अपने मिनिएचर पेंटिंग्स को। ठीक है, अब देखिए मुगल एरा में क्या रहता है हाल। देखिए मुगल एरा में देखिए द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम डिपिक्टिंग गॉड टू ग्लोरीफाइंग द रूलर्स एंड शोइंग हिज लाइफ। देखिए पहले क्या हुआ करता था, जो पेंटिंग इंडियन पेंटिंग हुआ करती थी वो क्या करती थी, जो गॉड वगैरह के, गॉड के बारे में वो करती थी। ठीक है, जैसे विष्णु है, लॉर्ड विष्णु है, ठीक है, लॉर्ड गणेशा है, इस तरीके से जो पेंटिंग्स ये रहती है, विष्णु की पेंटिंग है, शिवा पेंटिंग है, लॉर्ड शिवा, इन पेंटिंग्स में ये जो होता है मेन थीम हुआ करती थी। लेकिन जब मुगल एरा आया, ठीक है, उसमें चेंज क्या आया मिनिएचर पेंटिंग में, उसमें क्या हुआ, गॉड को हटा, ठीक है, गॉड जो है सेंट्रल थीम से हटके क्या किसको ग्लोरीफाई किया गया, रूलर्स को। ठीक है, जो राजा हुआ करता उसको ग्लोरीफाई किया जाता था, उसके बारे में जो पेंटिंग बनाई जाती थी और उसकी लाइफ को दिखाती थी ये पेंटिंग्स मुगल एरा के टाइम पे। ये फोकस्ड ऑन हंटिंग सीन्स। ठीक है, फोकस किस पे आ गया, देखा, हंटिंग सीन, राजा के बारे में, और राजा के जो भी राजा कार्य करेगा, चीज काम करेगा उसके बारे में होगी। जैसे आप हंटिंग करेगा राजा, तो हंटिंग के ऊपर बेस होंगी। ठीक है, गॉड वगैरह यहाँ पर सेंट्रल थीम में नहीं गए, थोड़ा बैकवर्ड हो गया ये वाला थीम। ठीक है, गॉड वाला थीम, ठीक है, जो पहले इंडियन थीम हुआ करता था। हिस्टोरिकल इवेंट पे जो है पेंटिंग देखने को मिलती है यहाँ पर, कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग। ठीक है, जो दरबार हुआ करता है राजा का, उससे रिलेटेड पेंटिंग को देखते थे हम। ठीक है, अभी आपको इमेज में दिखा भी देते हैं कुछ देर के बाद। ठीक है, अर्ली मुगल पेंटर्स में देखिए सबसे पहले कौन रहा, बाबर जो आया। ठीक है, मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश की इसने। ठीक है, बाबर का ज्यादा टाइम जो था वॉर लड़ने में ही जो है वो निकल गया। ठीक है, तो इसके बाद ज्यादा पेंटिंग करने का जो टाइम जो है वो रहा नहीं। ठीक है, पेंटिंग से उसको पेट्रनाइज करने का टाइम नहीं रहा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पेंटिंग्स आप बाबर के टाइम पे नहीं देखते हैं। ठीक है, फिर भी आप ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट देखते थे, अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली जो है, इनके इसके समय पर जो है कोर्ट पेंटर रहे। ठीक है, ये पेंटर्स है मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो है वो इनके कोर्ट पेंटर्स रहे, इनके दरबार में ये पेंटर रहे हुमायूं हुमायूं के टाइम पे। ठीक है, बाबर ने तो नहीं किया, लेकिन हुमायूं के टाइम पे आप देखते हैं।
ठीक है। अकबर के टाइम पे देखिए, अब अकबर ने क्या कर दिया, अकबर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटायर डिपार्टमेंट, एक एंटायर डिपार्टमेंट बना दिया गया पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, पेंटिंग्स और स्क्राइबिंग ऑफ हिज डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो एक फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो बना दिया गया जिसका नाम क्या, तस्वीर खाना। ठीक है, एक स्टूडियो बना दिया गया तस्वीर खाना नाम से। अकबर ऑल्सो रिकॉग्नाइज द ब्यूटी ऑफ दोज इंडियन आर्टिस्ट हु हैड वर्कड फॉर प्रीवियस रूलर्स। ठीक है, अकबर ने क्या किया, उनको भी पेट्रोनाइज किया, जो ऐसे इंडियन आर्टिस्ट जो पिछले रूलर्स के टाइम पे जो है वो काम किया करते थे, लेकिन उनको भी जो है रिस्पेक्ट दिया अपने कोर्ट में। ठीक है, उनकी ब्यूटी को भी रिकॉग्नाइज किया। और क्या किया साथ में, एंड इनवाइटेड देम, उनको इनवाइट किया गया अपने तस्वीर खाना में, जो यहाँ पर आर्टिस्टिक स्टूडियो बनाया गया था तस्वीर खाना। वहाँ जो प्रीवियस रूलर के टाइम पे जो इंडियन आर्टिस्ट हुआ करते उनको जो है अपने कोर्ट में बुलाया तस्वीर खाना में। हेंस द इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड इन द मुगल पेंटिंग। इससे क्या होता है, देखिए जो मुगल पेंटिंग है, मुगल पेंटिंग में जब जैसे मान लीजिए इंडियन पेंटर है, इंडियन पेंटर है, तो इंडियन पेंटर को भी अगर मुगल कोर्ट में अगर मिलेगा, कुछ काम करने का मौका मिलेगा, तो क्या होगा, यहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस भी दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, मुगल जो कोर्ट हैगा, यहाँ जो मुगल कोर्ट की जो पेंटिंग होगी उसमें आपको इंडियन जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, प्रभाव है, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ। तो अकबर के टाइम से वो शुरू होता है, इस तरीके से बताया जाता है। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस पेंटिंग इन अकबर पीरियड आर द यूज ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, 3D फिगर जो है बनाए जाते हैं, 3D फिगर जो है बनाए जाते थे इसमें अकबर के टाइम पे जो पेंटिंग ये रहा देखिए। ठीक है, जो अभी बताया आपको, जो पहले जो गॉड वगैरह पे सेंट्रल थीम रहता था, बाद में वो कोर्ट वगैरह, कोर्ट, ठीक है, जो कोर्ट पर थीम है। ठीक है, ये राजा रहा है यहाँ पर, ये कोर्ट थीम है ये। ठीक है, और ये वॉरियर, ठीक है, इस तरीके से आप ये देखते हैं हॉर्सेस पे बैठे हुए वॉरियर्स वगैरह, ये आप वॉर वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, इस तरीके से बदल जाता है। उसके बाद देखिए आर्टिस्ट जो है यहाँ पर कैलीग्राफी भी, ठीक है, कुछ कैलीग्राफी आप लिख जो आप देखते हैं वर्ड्स वगैरह ये, ठीक है, राइटिंग्स में भी देखते हैं आप, पेंटिंग्स में जो राइटिंग वर्क्स भी देखते हैं कैलीग्राफी वगैरह यूज करते हुए। ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर रहता है यहाँ पे, द आर्टिस्ट वाज मोर फोकस एट डिपिक्टिंग द सीन्स ऑफ कोर्ट लाइफ। कोर्ट लाइफ को दिखाया जाता है, द लाइफ ऑफ मास। अब देखिए खास बात यहाँ ये रहती है कि यहाँ पर जो है आम आदमी से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिंक नहीं रहता है पेंटिंग में जो है वो आपको कोर्ट, जो कोर्ट की लाइफ है, राजा की जो कोर्ट है, ठीक है, दरबार है, उस पर आपको फोकस मिलेगा। ठीक है, जो कॉमन मैन है उस पर, कॉमन मैन पे ज़्यादा फोकस नहीं है पेंटिंग्स में, कॉमन मैन पेंटिंग्स नहीं है होती है ये वाली। ठीक है, कॉमन मैन पे पेंटिंग नहीं है, आप कोर्ट लाइफ पे देखते हैं। ठीक है, राजा के दरबार पे। द फेमस पेंटर ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड दसवंत, बसावन एंड केसु। ठीक है, फेमस पेंटर रहे इस टाइम के दसवंत, बसावन एंड केसु। जहांगीर के टाइम पे देखिए क्या होता है, पेंटिंग्स में किस तरीके से बदलाव आता है। मुगल पेंटिंग जो होती है वो जहांगीर के टाइम पे बिल्कुल पिनाकल पहुंच जाती है, बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ही वॉज नेचुरलिस्ट बाय नेचर। ठीक है, बहुत प्राकृतिक प्रेमी था। ठीक है, नेचर को बहुत लव करता था, एंड प्रेफर्ड द पेंटिंग्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो वो ज़्यादातर जो पेंटिंग बनाया करता था, या अपने जो पेंटर्स हुआ करते थे उनसे बनवाया करता फ्लोरा एंड फौना पे। ठीक है, जहाँ पर आप प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इन पर देखते तो ठीक है, वो क्या है, नेचर लविंग है वो, तो आप देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल पे आप देखेंगे उनको पिक्चर बनाते हुए। ठीक है, वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड दैट डेवलप्ड इन दिस पीरियड वाज डेकोरेटेड मार्जिन। ठीक है, आप जो मार्जिन हुआ करता है, जैसे मान लीजिए ये पेंटिंग है तो उसकी जो मार्जिन है, इस तरीके से मार्जिन होता है ना, ये मार्जिन, तो यहाँ पर आप डेकोरेटेड मार्जिन देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इसको डेकोरेट किया गया होगा मार्जिन को। तो ये ट्रेंड जो है आप जहांगीर के टाइम पे देखते हैं। वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम दिस पीरियड वो उस्ताद मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर जो है इस टाइम के बड़े फेमस आर्टिस्ट रहे। ठीक है, ये आपकी रही जो है जहांगीर के टाइम की पेंटिंग्स है कुछ। ठीक है, ये देखिए अभी दिखाया बताया था आपको कि जो ये बॉर्डर्स हुआ करते थे ये इस तरीके से, ये आपको बिल्कुल ये डेकोरेटेड मिलेंगे इधर पे। ठीक है, ये और नेचर भी दिखेगा आपको, देखिए ये आपको प्लांट्स भी दिखेंगे, ये प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, नेचर वगैरह ये काफ़ी देखिए प्लांट्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख जाते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। तो इसको इमेज को सॉर्ट आउट कर लें जरा। हम्म, उसके बाद देखिएगा अपने पास रही शाहजहां। शाहजहां के टाइम पर क्या चेंजेस आते हैं, देखिए शाहजहां लाइक टू क्रिएट आर्टिफिशियल एलिमेंट। ठीक है, शाहजहां, अब देखिए इससे पहले जहांगीर जो थे वो अपने वो नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, नेचर पे ज़्यादा उनका फोकस था, लेकिन शाहजहां जो थे आर्टिफिशियल एलिमेंट जो है जोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, नेचर पे उतना फोकस नहीं है, तो क्या आर्टिफिशियल एलिमेंट जोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, अब वो कहा जाता है कि देखिए ही ट्राई टू रिड्यूस द लाइवलीनेस ऑफ द पेंटिंग। अब देखिए वो ज़्यादातर पेंटिंग में आर्टिफिशियल एलिमेंट जो है जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा उसमें जो लाइवलीनेस होगा ना उसमें, ठीक है, वो थोड़ा मिसिंग है। ठीक है, एंड ब्रिंग द अननेचुरल स्टिलनेस। ठीक है, बिल्कुल एक शांति जो होती है बिल्कुल अननेचुरल सी।
ठीक है, वो देखते हैं इन पेंटिंग्स में, क्योंकि ये पेंटिंग जो है वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस रहता है इनमें, ठीक है, इसीलिए इसमें आप आर्टिफिशियल एलिमेंट ज़्यादा देते हैं। यूरोपियन इन्फ्लुएंस आप देखेंगे शाहजहाँ के टाइम पे, यूरोपियन इन्फ्लुएंस। अब देखिएगा, ही एनकरेज द आर्टिस्ट टू ड्रॉ इन स्केच यूजिंग ए पेंसिल, ठीक है, पेंसिल का यूज जो है वो आप एनकरेज किया शाहजहाँ ने, ठीक है, पेंसिल को ड्रॉ करने के लिए। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड द टू इंक्रीज द यूज ऑफ गोल्डन सिल्वर, ठीक है, गोल्डन सिल्वर का जो है यूज जो है वो उन्होंने एनकरेज किया यहाँ पर अपने पेंटर्स को। ये रहा शाहजहाँ के टाइम के पेंटिंग्स, ठीक है। आर्टिफिशियल एलिमेंट आप देखेंगे यहाँ पर, आपको नेचुरल देखिए आपको बहुत कम दिख रहा होगा, प्लांट्स एनिमल इस तरीके से आप उस तरीके बहुत कम देखेंगे यहाँ, ठीक है। ये आर्टिफिशियल एलिमेंट दिखेंगे इसमें ज़्यादातर। उसके औरंगजेब के टाइम पे देखिए क्या होता है, देखिए औरंगजेब डिड नॉट encourage पेंटिंग एंड एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ मुगल कोर्ट पेंटर्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। देखिए औरंगजेब ने देखिए पेंटिंग्स को एनकरेज नहीं किया, इसीलिए आप मुगल कोर्ट के जो जितने पेंटर्स हो आप कहाँ जाते हुए देखते हैं, उनको माइग्रेट करते हुए देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में देख लेते हैं आप, ठीक है, राजस्थान अदर जहाँ जहाँ इनको पेट्रोनाइज किया जाएगा वहाँ आप इनको देखेंगे, राजस्थान प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ राजस्थान वहाँ देखते हैं। जो औरंगजेब का जो टाइम रहा उसमें पे देखिए शार्प डिक्लाइन होता है पेंटिंग्स की एक्टिविटी में, आप शार्प डिक्लाइन देखते हैं औरंगजेब के टाइम पे, आप डिक्लाइन देखते हैं पेंटिंग में, ठीक है, पेट्रोनाइज किया ही नहीं है बिल्कुल, इसीलिए जो है सारे पेंटर जो हैं वो प्रोविंशियल कोर्ट राजस्थान, ठीक है, अदर नियर बाय रीजन में आप चले जाते हैं, ठीक है। ये आपका औरंगजेब के टाइम की पेंटिंग्स हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत कम में रहेंगी ये, ठीक है, डिक्लाइन देखते हैं। नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।